अगर आप अपने 20s में हो और हर शॉवर के बाद आपके इतने बाल अगर टूट रहे हैं तो सबसे पहला थॉट क्या आता है? मेरे जेनेटिक्स ही खराब है। और फिर शुरू हो जाता है एक्सपेंसिव शैम्पूज, हेयर ऑयल, सीरम्स और रैंडम सप्लीमेंट्स का साइकिल। लेकिन रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। हेयर लॉस सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता। बहुत बार प्रॉब्लम एक्सटर्नल नहीं इंटरनल होती है। आज मैं आपको 3 ऐसे विटामिन डेफिशिएंसीज बताऊंगा जो साइलेंटली आपके हेयर को डैमेज कर रहे हैं। और अगर आप में डेफिशिएंसी है तो सिर्फ शैम्पू चेंज करने से कुछ नहीं होगा। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट है बायोटिन या फिर विटामिन B7। बायोटिन को हेयर विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि बायोटिन हेल्प करता है केराटिन बनाने में, और केराटिन ही वो प्रोटीन है जिससे आपके हेयर स्ट्रैंड्स बनते हैं। अगर बॉडी में बायोटिन कम हो तो हेयर ड्राई लगने लगते हैं, इजीली ब्रेक होते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है और हेयर वीक फील होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इंटरनेट ने बायोटिन को मिराकल सप्लीमेंट बना दिया। रियलिटी ये है, अगर आपको बायोटिन की डेफिशिएंसी ही नहीं है तो हाई डोज बायोटिन लेने से भी आपकी हेयर ग्रोथ नहीं होगी। बायोटिन नेचुरली मिलता है एग्स, सीड्स, नट्स, मीट और ग्रीन वेजिटेबल्स में। अगर आपका डाइट बैलेंस है तो आपको डेफिशिएंसी नहीं होगी। नंबर 2 है विटामिन B12। ये विटामिन डायरेक्टली हेयर नहीं बनाता, लेकिन ये इंश्योर करता है कि आपके जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हेयर फॉलिकल्स तक प्रॉपर्ली पहुंच सके। अगर हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे तो हेयर हेल्दी कैसे बनेंगे? B12 डेफिशिएंसी के कॉमन साइंस होते हैं एक्सेसिव हेयर शेडिंग, हेयर थिनिंग, वीक रूट्स। लेकिन सिर्फ हेयर ही अफेक्टेड नहीं होते, आपको हो सकता है कांस्टेंट फैटीग, लो एनर्जी, ब्रेन फॉग, वीकनेस, कंसंट्रेशन इश्यूज। और इंडिया में वीगन्स और वेजिटेरियंस में B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी जाती है। इसलिए अगर आपको हेयर फॉल के साथ फैटीग भी है, प्लीज इग्नोर मत करो। तीसरा विटामिन है जो सबसे ज्यादा इग्नोर होता है, वो है विटामिन D। बहुत लोग सोचते हैं विटामिन D सिर्फ बोन्स के लिए होता है, लेकिन हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ साइकिल में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। रिसर्च ने डेफिशिएंसी को एसोसिएट किया है रैपिड हेयर फॉल, क्राउन थिनिंग, पुअर रीग्रोथ। और ऑनेस्टली आजकल हम सब इंडोर लाइफ जी रहे हैं, ऑफिस, कॉलेज, जिम, मॉल, कॉफी शॉप्स, और सनलाइट ऑलमोस्ट मिलती ही नहीं। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी डायग्नोज हुई है तो प्लीज ट्रीटमेंट फॉलो करो। और नेचुरली मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर भी विटामिन डी इंक्रीज करने को मदद कर सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज ये वीडियो देख के डायरेक्ट सप्लीमेंट्स मत ऑर्डर कर लेना। सप्लीमेंट्स तभी बेस्ट काम करते हैं जब आपको एक्चुअल डेफिशिएंसी हो। एक्सेस विटामिन लेने से अननेसेसरी रिस्क भी बढ़ सकते हैं। बेस्ट अप्रोच, ब्लड टेस्ट कराओ। जो भी ब्लड टेस्ट के नाम है वो सब मैंने नीचे मेंशन कर दिए हैं। सो अगर ब्लड टेस्ट के बाद अगर आपको रिपोर्ट में डेफिशिएंसी दिख रही है तो ही सप्लीमेंट्स लो। हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ शैम्पू या सीरम से नहीं होती, हेल्दी हेयर स्टार्ट्स फ्रॉम इनसाइड। और अगर आप हेयर इश्यूज को फेस कर रहे हो तो प्लीज इन टेस्ट को इग्नोर मत करो। कभी कभी सिर्फ एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट आपको आपके बहुत सारे हेयर इश्यूज का सॉल्यूशन दे देगा। और अगर आप चाहते हो मैं कोई स्पेसिफिक हेयर इशू का वीडियो बनाऊं तो ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।